या पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राहुल के ऊपर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा, बसंतपुर के गांव में राहुल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही के जंगल से रोज लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राहुल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से राहुल की पत्नी कभी नए नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरे चीजों के लिए राहुल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वह झगड़ा किया करती थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। राहुल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज राहुल घने जंगल तक चला गया। वह बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर राहुल ने सारे पैसे अपने पत्नी को दे दिए। अब रोज राहुल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते राहुल के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक दाम मिलने लगे। अब राहुल लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटने लगा। उनकी लकड़ियों को काटकर मिलने वाले पैसों को अपने पत्नी के शौक पूरा करता था। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे राहुल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि राहुल एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए राहुल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही राहुल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। राहुल चौंक गया। फिर उस पेड़ की एक टहनी ने उसे लपेट लिया। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से राहुल के ऊपर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा और उसने माफी मांगते हुए कहा, हे वृक्षदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को राहुल के ऊपर दया आ गई। उसने राहुल को छोड़ दिया। छूटते ही राहुल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को क्यों पाल रहे हैं? पेड़ को ना काटें, पेड़ बचाएं। दोस्तों, यह छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, दूर राज्य में अर्जुन और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों अपने व्यक्तित्व के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग थे। अर्जुन दयालु और हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता था। दूसरी ओर रोहित स्वार्थी, लालची था और केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं की परवाह किया करता था। उनके पिता की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी और उनके लिए राज सिंहासन के लिए अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। उसने अपने बेटों की परीक्षा देने और यह देखने का फैसला किया कि ताज के लिए कौन अधिक योग्य है। उसने एक दिन उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अब समय आ गया है कि मैं तुम में से किसी एक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनूं।
लेकिन ऐसा करने से पहले मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक कठिन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। फिर राजा ने उनमें से प्रत्येक को सोने के सिक्कों का एक थैला दिया और कहा, बेटा, आप लोगों के पास इन पैसों को बुद्धिमानी से खर्च करने और कुछ मूल्यवान वापस लाने के लिए 1 महीने का समय है। जो सबसे मूल्यवान चीज वापस लाएगा उसे अगले राज का ताज पहनाया जाएगा। अर्जुन और रोहित दोनों चुनौती से उत्साहित थे और तुरंत अपना पैसा खर्च करने के लिए निकल पड़े। रोहित स्वार्थी व्यक्ति होने के कारण अपना पैसा भव्य पार्टियों, महंगे कपड़ों और स्वादिष्ट भोजन पर खर्च करता था। उसने सोचा कि अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके वह चुनौती अवश्य जीत जाएगा। 1 महीने के बाद दोनों भाई अपना सामान लेकर महल में लौट आए। रोहित ने गर्व से अपने पिता को एक दुर्लभ और महंगा गहना भेंट किया, जबकि अर्जुन खाली हाथ लौट आया। राजा अर्जुन की विफलता से निराश थे, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले उनकी कहानियां सुनने का फैसला किया। रोहित ने उन सभी विलासपूर्ण चीजों के बारे में दावा किया जो उसने सोने के सिक्कों से खरीदी थी, जबकि अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। जब अर्जुन के बोलने की बारी आई तो उसने कहा, मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूँ पिताजी, लेकिन मेरे पास किसी भी भौतिक संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। मेरे पास उन लोगों का आशीर्वाद और आभार है जिनकी मैंने आपके द्वारा दी। राजा अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि वह सिंहासन के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटों, दान का असली मूल्य इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अर्जुन, तुमने मुझे करुणा और निस्वार्थता का सही अर्थ दिखाया है। आप अगले राजा होंगे। अर्जुन के कार्यों ने न केवल उन्हें ताज पहनाया, बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान भी दिलाया। उन्होंने दयालुता और निष्पक्षता के साथ राज्य पर शासन किया और उनके शासन काल में राज्य का विकास हुआ। इस कहानी का सार यह है कि सच्चा धन हमारे कार्यों में निहित है, न कि भौतिक संपत्ति में। यह हमें निस्वार्थ, दयालु होने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का महत्व दिखाता है। जैसा कि कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना देते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम देने में कितना प्रेम रखते हैं। ऐसी दुनिया में जहां लोग तेजी से स्वार्थी और भौतिकवादी होते जा रहे हैं, यह कहानी एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहर कारकों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। आइए हम सब अर्जुन की तरह बनने का प्रयास करें और प्रेम, दया और करुणा फैलाकर दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।